Hello student, how are you? Okay, fine. Today we continue exercise 8.2. 8.2 डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 रीड करेंगे बच्चों एक बार। ए मैन गोट ए 10% इंक्रीज इन सैलरी। एक मैन गोट ए 10% इंक्रीज इन सैलरी। अब उसकी सैलरी का 10% इंक्रीज हुआ। एक आदमी है, उसकी सैलरी का 10% इंक्रीज हुआ। इफ़ हिज न्यू सैलरी इज ₹1,54,000। ओके, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। हमें क्या फाइंड करना है? ओरिजिनल सैलरी फाइंड करना। और न्यू सैलरी हमें गिवन है और इंक्रीज सैलरी हमें गिवन है। ओके, क्वेश्चन एक बार फिर रीड करते हैं। ए मैन गोट ए 10% इंक्रीज इन सैलरी। उसकी सैलरी का 10% इंक्रीज होता है। इफ हिज न्यू सैलरी इज ₹1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। तो हमें क्या फाइंड करना है? ओरिजिनल सैलरी फाइंड करना है। तो गिवन देखिएगा बच्चों क्या है। गिवन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, इंक्रीज सैलरी, %10, न्यू सैलरी कितनी है? ₹1,54,000। और हमें क्या फाइंड करना है? ओरिजिनल सैलरी फाइंड करना है। अब ये जो सैलरी है, ये जो सैलरी है न्यू सैलरी है, इंक्रीज होके जो आई है। ओके, ये जो सैलरी गिवन है हमें इंक्रीज होके सैलरी है। अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं बच्चों, इसी का ही 10% निकाल देंगे। ओके, बट ये क्या है? हमारी न्यू सैलरी है और जो इंक्रीज हुई है 10%, उसकी ओरिजिनल सैलरी का 10% इंक्रीज हुआ है, ना कि न्यू सैलरी का। हमेशा जो इंक्रीज होगा, जो पहले सैलरी होगी उसी का इंक्रीज होगा। ओके, मान लीजिए सपोज पहले उसकी 1 लाख सैलरी है, तो 1 लाख पे इंक्रीज हुआ 10%, 20%, 30%, तो जो इंक्रीज होके आई वैल्यू वो इसमें ऐड है। ओके, और हमें वैल्यू क्या दी है? इंक्रीज सैलरी की परसेंटेज में वैल्यू गिवन है, ना कि वैल्यू में। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा कि इंक्रीज सैलरी कितनी है, इंक्रीज वैल्यू कितनी है, तभी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ओरिजिनल सैलरी हमें पता नहीं है, और जो चीज़ हमें पता नहीं होती उसको क्या करते हैं? हम लेट करते हैं, और वही हमें फाइंड करनी है। लेट द ओरिजिनल सैलरी बी एक्स। ओके, तो ओरिजिनल सैलरी हमें फाइंड करना है। ओरिजिनल सैलरी हमने लेट किया, ओके, एक्स। अब देखिएगा इंक्रीज सैलरी कितनी हुई हमारे पास? इंक्रीज सैलरी की वैल्यू अभी हमें क्या पता है? परसेंटेज पता है। इंक्रीज सैलरी कितनी होगी? 10% ऑफ किसका? जो हमारी ओरिजिनल सैलरी है। ओरिजिनल सैलरी क्या है? एक्स है। तो 10% किस पर इंक्रीज होगा? एक्स पर होगा। तो 10% ऑफ एक्स, तो ये आ गई हमारी इंक्रीज सैलरी वैल्यू। ये क्या थी? हमारी परसेंटेज। ओके, ये थी हमारी परसेंटेज। तो 10/100 इंटू एक्स, 10 से 10 कैंसल, तो हमारे पास आई वैल्यू x/10। तो ये वैल्यू आई हमारी ओरिजिनल सैलरी। अब हमें ओरिजिनल सैलरी कितनी है वो फाइंड करनी है। तो अगर हम इक्वेशन बनाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंक्रीज वैल्यू कितनी है? x/10, और ओरिजिनल सैलरी कितनी है? x। तो अगर हम x प्लस इंक्रीज वैल्यू को ऐड कर दे x/10, ये क्या है? हमारी ओरिजिनल सैलरी, और ये क्या है? हमारी इंक्रीज वैल्यू। इनका सम करें अगर हम, तो किसके इक्वल आएगा? जो इंक्रीज वैल्यू हमारी, इंक्रीज जो न्यू सैलरी आई है, पहली सैलरी इंक्रीज सैलरी, इंक्रीज वैल्यू, पहली सैलरी में इंक्रीज वैल्यू को अगर हम ऐड करें तो क्या निकल के आएगा? हमारा न्यू सैलरी। और न्यू सैलरी कितनी है हमारी? 1,54,000। तो ये वैल्यू क्या है? हमारी न्यू सैलरी बन गई ये भी, और ये भी क्या हमारी न्यू सैलरी है। तो इक्वल रख सकते हैं हम, कंपेयर हो गया हमारा, बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू जो आएगी हमारी वो क्या होगी,
ओरिजिनल सैलरी। ओके, समझ में आया? देखिएगा x 10 एलसीएम लिया हमने, तो यहाँ पे आया हमारा 10x प्लस 10 1 जा, डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम x से तो क्या आएगा x इक्वल टू 1,54,000। तो यहाँ से 10x प्लस x 11x बाई 10 इक्वल टू 1,54,000। ओके, अब देखिएगा बच्चों 11/10 x के साथ है, तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो हम क्या आएगा हमारा 10 मल्टीप्लाई में आएगा और 11 डिवाइड में। x इक्वल टू 1,54,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 11। अब देखिएगा 11 पे अगर हम डिवाइड करें 4, 11 1 जा 11, 4 रिमाइंडर बचा, 4 कैरी किया, 11 4 जा 44, 3 0 इंटू 10, तो क्या आएगा हमारे पास 1,40,000। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी 10 के साथ तो क्या आएगा हमारे पास 1,40,000 रुपीज़। तो हमारी ओरिजिनल सैलरी क्या आई, x इक्वल टू आई हमारी वैल्यू 1,40,000 रुपीज़। ओके, ओरिजिनल सैलरी क्या थी हमारी x, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1,40,000 रुपीज़। तो ओरिजिनल सैलरी क्या होगी 1,40,000। यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। ओके, समझ में आया बच्चों? ये था हमारा एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करेंगे तब तक। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ऑन संडे 8:45 पीपल वेंट टू द जू। संडे को 8:45 पीपल जू में घूमने गए। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट। मंडे को कितने पीपल गए 169। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। मंडे को जो डिक्रीज हुए पीपल, हमें उसकी क्या फाइंड करना है, परसेंटेज फाइंड करना है। इस पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि संडे को इतने पीपल गए, मंडे को इतने पीपल जू में घूमने गए। तो जो संडे से मंडे को कम पीपल गए हैं, जो डिक्रीज हुए हैं, डिक्रीज की हमें क्या फाइंड करनी है, परसेंटेज फाइंड करनी है। तो हमें सबसे पहले गिवन है क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में है ऑन संडे 8:45 पीपल वेंट टू जू। ऑन संडे, संडे को पीपल वेंट टू जू, पीपल वेंट टू जू। जू में घूमने कितने पीपल गए 8:45। ओके, ऑन मंडे, मंडे को कितने गए, मंडे पीपल वेंट टू जू 169। ओके, कितने पीपल गए 169। तो हमें क्या बताना है कि व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। तो डिक्रीज पीपल कितने हुए मंडे को, डिक्रीज पीपल, डिक्रीज पीपल हम फाइंड कर लेंगे। तो 8:45 में से अगर हम -169 कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो डिक्रीज पीपल है वो आ जाएंगे। तो कितना आएगा 15 6, ओके 39 7, 7 में से 1 गए 6, ओके 676 पीपल। ओके, कितने पीपल रह गए डिक्रीज, कितने हुए 676। मंडे को कितने थे, सॉरी संडे को थे 8:45, मंडे को 169
और डिक्रीज कितने हुए, देखो 676 पीपल कम आए। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, डिक्रीज परसेंटेज फाइंड करना है। और जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं, कोई भी परसेंटेज हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जो भी वैल्यू आई हमारी डिक्रीज की जो वैल्यू है वो कितनी है 676 डिवाइडेड बाय टोटल पीपल में से कितने पीपल में से घटे। जैसे हम मार्क्स फाइंड करने हैं, 400 नंबर हमने गेन किए 500 में, तो 400 डिवाइडेड बाय 500 और परसेंटेज निकालनी है तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिक्रीज परसेंटेज हमें क्या निकालना है, डिक्रीज परसेंटेज हमें फाइंड करना है। तो पहले जो डिक्रीज हुए पीपल वो क्या है 676 न्यूमरेटर में, और टोटल पीपल कितने हैं हमारे पास 845 में से डिक्रीज हुए। संडे को कितने गए थे घूमने 845, मंडे को गए 169, तो डिक्रीज जो पीपल हुए वो कितने हैं 676। तो परसेंटेज हमें फाइंड करना है, तो परसेंटेज हम फाइंड करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आएगा हमारा मल्टीप्लाई 100। अब देखिएगा, अगर हम इसको डिवाइड करें 5 से, 5 1 जा 5, 5 6 जा 34, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 0। अब देखिएगा 13 पे जाएगा ये, 13 1 जा 13, 3 रिमाइंडर 9 कैरी किया, 13 3 जा 39, ये जाएगा हमारा 13 5 जा 65, 2 13 2 जा 26, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52। तो डिक्रीज परसेंटेज आएगी 4 × 20 80%। तो डिक्रीज परसेंटेज कितनी हुई मंडे को 80%। ओके, कितने पीपल घटे 80% पीपल कम आए मंडे को एज ए कंपैरिजन संडे। ओके, यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, ए शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल फॉर रुपीज 2400 रुपीज एंड सेल देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन वन आर्टिकल। ओके, देखो अब हमारे पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक बार रीड कीजिएगा बच्चों। एक शॉपकीपर है जिसने 80 आर्टिकल खरीदा 2400 रुपीज में। मीन्स देखो हमारे पास क्या था, खरीदने को क्या बोलते हैं हम, कॉस्ट प्राइस सीपी, कॉस्ट प्राइस हमने डिस्कस भी किया था सीपी, और बेचने को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस एसपी। ओके, जब हमने कोई चीज़ खरीदी और ज़्यादा में बेची तो क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है। मीन्स सेलिंग प्राइस ग्रेटर होता है तो क्या होता है, सीपी से, तो प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट, हमने डिस्कस किया था। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, मीन्स कोई चीज़ हमने खरीदी 20 रुपये में और उसको बेच दिया 15 रुपये में, तो सेलिंग प्राइस क्या उसका कम है एज ए कंपैरिजन कॉस्ट प्राइस, तो क्या होगा हमारा लॉस, लॉस होता है। ठीक है, तो लॉस कैसे फाइंड करते हैं हम, सीपी माइनस एसपी, और प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं हम, एसपी माइनस सीपी। ओके, तो यही हमारा कंसेप्ट यूज होगा इसमें। ओके, और हमें क्या गिवन दिया है कि 80 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है कितना 2400 एंड सेल देम फॉर ए प्रॉफिट 16%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। हमसे क्या पूछा है कि वन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताइए कि एक आर्टिकल उसने कितने में सेल किया, और गिवन क्या दिया हमें कि 80 आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है और उस पर प्रॉफिट जो कमाया सेल करने पर 16% प्रॉफिट कमाया। ओके, क्या कमाया, प्रॉफिट। अब देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है 80 आर्टिकल ऑफ कॉस्ट प्राइस, 80 आर्टिकल्स कॉस्ट प्राइस
इक्वल टू 2400 रुपीज़। ओके, 80 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है। और देखिएगा क्या गिवन है हमें कि प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट से उन्होंने सेल किया, इसको प्रॉफिट कमाया इस पर बेचने पर 16%। कितना? 16%। और फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ, क्या फाइंड करना हमें? सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। किसका? वन आर्टिकल का, एक आर्टिकल का हमें क्या फाइंड करना है? सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। ये हमें गिवन है। अब देखिएगा बच्चों, जब भी हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो किस पर होगा? कॉस्ट प्राइस पर होगा, सीपी पर होगा। किस पर होगा? सीपी पर। अभी जो ये प्रॉफिट है हमारा 16%, ये किस पे हुआ? 80 आर्टिकल ऑफ सीपी। अभी हमें गिवन क्या है? सीपी ही गिवन है। ओके, सीपी गिवन है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्रॉफिट की वैल्यू निकालते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा, प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट किस पे हुआ? 16% ऑफ, किस पर? 80 आर्टिकल ऑफ सीपी, 2400 रुपये पर। ओके, 2400 पर। तो ये वैल्यू आई हमारी 16/100 इंटू 2400। 20 से 20 कैंसल, और यहाँ पे आएगा हमारा 16 4 जा 64, 6 16 2 जा 32, 32 प्लस 6 38। कितना प्रॉफिट हुआ? वैल्यू आई हमारे 384। ये किस में वैल्यू गिवन थी हमें? प्रॉफिट की परसेंटेज में। और हमने वैल्यू निकाल लिया, प्रॉफिट कितना हुआ? 384। और अब जब प्रॉफिट की बात हो रही है तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा हमारा किससे? कॉस्ट प्राइस से। देन सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी। अब देखिएगा प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 384। एसपी की वैल्यू हमें क्या करना है? फाइंड करना है। और जो ये एसपी आएगा हमारा किसका आएगा? 80 आर्टिकल का। माइनस सीपी की वैल्यू कितनी है? 2400। तो यहाँ से अगर हम एसपी निकाल ले तो 2400 प्लस में हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारा 2400 प्लस 384। ओके, 384, तो ये आएगा हमारा 2784 रुपीज़। क्या आया? सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल का। किसका आया? 80 आर्टिकल्स। सेलिंग प्राइस किसका आया हमारे पास? 80 आर्टिकल का। बट हमें क्या निकालना है? हमसे क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। जब आपको सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल का पता है, सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स कितना है? 2784 रुपीज़। तो जब सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल, ज़्यादा का पता है और कम का हमें फाइंड करना है। क्या? कम का फाइंड करना है तो क्या करते हैं हम? डिवाइड। और ज़्यादा का अगर हम फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। अब सेलिंग प्राइस हमें किसका फाइंड करना है? वन आर्टिकल का। वन आर्टिकल्स। तो हम क्या करेंगे? इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड कर देंगे, तो 2784। तो इससे डिवाइड करेंगे हम तो क्या आ जाएगा? देखिएगा 80 को हम डिवाइड करेंगे 80 से, 27/84। देखिएगा 2784 डिवाइड बाय 8 इंटू 10 ऐसे लिख सकते हैं हम। तो इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं पहले। 8 3 जा 24, 3 रिमाइंडर बचा, 8 कैरी किया हमने, तो कितना आया? 8 4 जा 32, 6 8 8 जा 64। तो 348 डिवाइड बाई 10। तो 10 का 0 का क्या करें हम? डेसिमल लगा दे। 34.8 रुपीज़। क्या आया हमारा? एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है?
सॉरी 34.8, एक आर्टिकल, वन आर्टिकल ऑफ सेलिंग प्राइस कितना है 34.8 रुपीज। ओके, सबसे पहले हमें क्या गिवन था, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल का गिवन था, तो हमने क्या किया, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन था, कितना प्रॉफिट हुआ उनको सेलिंग करने पर, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल हमें फाइंड करना था, तो प्रॉफिट की वैल्यू हमें फाइंड की 16% ऑफ किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, तो जो प्रॉफिट हुआ वो किस पर हुआ, कॉस्ट प्राइस पर। लॉस और प्रॉफिट हमेशा ध्यान रखना है हमें बच्चों कि वो हमेशा किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर ही होगा, ना कि सेलिंग प्राइस पे। प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज रुपीज 15,500 रुपीज, रुपीज 450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, इफ इट इज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब देखिएगा बच्चों, एक आर्टिकल है जिसकी कॉस्ट प्राइस क्या है 15,500 रुपी, 450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, रिपेयर पर उस पर खर्चा किया रिपेयरिंग में 450 रुपीज़, इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर प्रॉफिट 15%, क्या करना है हमें, प्रॉफिट हुआ उस पर 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, क्या फाइंड करना है हमें, सेलिंग प्राइस। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, सबसे पहले एक बार फिर रीड कीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज रुपीज 15,500 रुपीज, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल सीपी, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल ₹15,500, क्या गिवन है 15,500, और रिपेयर पे जो खर्चा हुआ, रिपेयर पेयर्स ऑन स्पेंट इक्वल टू 450 रुपीज, और कितने प्रॉफिट पे बेचा उसको सोल्ड किया, प्रॉफिट कितना हुआ उस पर 15%, और क्या फाइंड करना हमें, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ओके, अब देखिएगा बच्चों, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 15,500 रुपीज, रिपेयर्स ऑन स्पेंड 450, प्रॉफिट हुआ उसको। अब जो कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल है वो तो ये दिया हमें, और उस पर उसने जो खर्च किया उसको सही किया, रिपेयर किया, उस पर कितना आया 450, तो टोटल सीपी कितना होगा, टोटल सीपी होगा हमारा 15,500 प्लस 450, मीन्स कितना हो गया 15,950 रुपीज। अब जो कॉस्ट प्राइस हुआ, अब ये कॉस्ट प्राइस नहीं रहा हमारा आर्टिकल का, तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 15,950 रुपीज। तो अब हम प्रॉफिट हमें गिवन है, तो इसका मतलब प्रॉफिट किस पे हुआ 15,950 पर, ना कि 15,500 पर। रिपेयरिंग किया उसने, रिपेयरिंग पे खर्चा करने के बाद उसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 15,950 रुपीज, और उस पर प्रॉफिट कितना हुआ 15% हुआ। तो 15% किसका होगा, इस वाली वैल्यू का होगा। तो सॉल्यूशन अगर हम निकाल ले तो क्या होगा, प्रॉफिट की वैल्यू अगर हम निकाल ले तो क्या होगा 15% ऑफ 15,950 रुपीज, तो ये होगा 15/100 इंटू 15,950, 10 से 10 कैंसल। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी प्रॉफिट की वो कितनी आएगी, देखिएगा
मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब 3 5 जा 15, 3 9 जा 27 और 1 28, 2 3 5 जा 15 और 2 17, 1 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 1 4, डिवाइड बाय 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे हम अगेन, 2 2 जा, इसकी मल्टीप्लाई करने पे क्या आया हमारा, ये वैल्यू, ओके। और डिवाइड में 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 2 9 जा 18, 2 4 जा 2 2 जा 4, 1.25 जा 10, ओके। तो कितना प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना आया, 2392.5 रुपीज, ओके। जब प्रॉफिट की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस ग्रेटर है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होगा हमारा वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और प्रॉफिट की वैल्यू है हमारे पास 2392.5 और सेलिंग प्राइस क्या है, हमें फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, माइनस 15,950। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा 15,950 प्लस 2392.5। तो ये होगा हमारे पास 2932.5, 5 2 14 1 12 13 1 8 1। तो सेलिंग प्राइस आ गया हमारा 18,342.5। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना होगा, 18,342.5। हमें सबसे पहले क्या गिवन था, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, उस पर जो रिपेयरिंग का खर्चा हुआ 450, प्रॉफिट हुआ उस पर 15%। तो टोटल सीपी क्या हो गया हमारा 15,950। तो प्रॉफिट की वैल्यू हमने किस पे निकाली, 15,950 पर, ना कि 15,500 पर, क्योंकि रिपेयरिंग में भी उसका खर्चा हुआ। तो उससे हमें मिला 2,392.5 रुपीज़ प्रॉफिट। और प्रॉफिट जब ज़्यादा है, प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से सेलिंग प्राइस की 18,342.5। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, ओके। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4 तक तो आप मैसेज करके बता सकते हैं। आज के लिए इनफ है ये, ओके, थैंक यू।